हेलो गाइस, मैं तुम सभी ले लेकर आ चुका हूँ एपिसोड नंबर 144 और 146 तक। तो गाइस इसे पूरा जरूर देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग सही तरीके से आ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से आसमान के ऊपर से कुछ बरसने लगता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो होती है शिप। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी हमारे बंदे होते हैं सब लोग उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो शिप बहुत ही ज़्यादा तेजी से गिरी होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुनामी उठ चुकी होती है और सब लोग इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो नामी होती है वो देखती है उसका जो लोगो होता है, मतलब फाउंटेन होता है, वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। इसका मतलब उन लोगों को अब ऊपर की तरफ जाना है। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे ही निकोलोविन ये बोलती है कि हाँ हम लोग को ऊपर जाना होगा स्काई आइसलैंड में, तो सब लोग बड़े बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन नामी बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही कैसे हो सकता है कि एक आइसलैंड हो, वो भी आसमान के ऊपर। तो वो लोग बोलते हैं कि तभी तो ये शिप ऊपर से गिरी। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये कैसे है, लेकिन मुझे यही लगता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जो ऊसा और लूफी हैं वो तो इसको छानबीन करने गए हैं शिप को। और दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं, जो रॉबिन होती है उसको कुछ स्कल्स की हड्डियाँ मिलती हैं जिनको वो जोड़ती है, और फिर उसमें देखते हैं कि छेद हुए होते हैं। तो इतने में जो चॉपर है वो बताता है कि हाँ ये छेद हैं, इसके स्कल में किसी तरीके से छेद हुए हैं। तो वो 200 साल पुरानी एक कहानी सुनानी स्टार्ट कर देती है। फिर उसमें किताबें मिलती है जिसके अंदर वो लोग कहानी पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग क्या देख रहे होते हैं, जो वो सिर्फ ऊपर से गिरी थी वो डूबने लगती है, और उसमें ही लूफी और रूसा भी डूबने लगते हैं, और वापस वो लोग आते हैं। और तभी लूफी एक मैप दिखाता है उन लोगों को, स्काईपिया का। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नामी उस मैप को छीन लेती है, और रूसा, चॉपर और लूफी तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हम लोग आसमानों में जाने वाले हैं। तो इतने में नामी बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कि हमें कैसे जाना होगा। तो वो मतलब इसी तरीके की बातें करने लगते हैं कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो इतने में सब लोग एक दूसरे के लिए प्लान के लिए सोच रहे होते हैं। तभी नामी उन्हें बोलती है कि तुम लोग को पानी में जाके और चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सांजी, जोरो और लूफी पानी में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, उनको एक सबमरीन जैसे सूट दिए हुए हैं जो कि स्कूबा डाइवर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग उसमें कूद जाते हैं। और वहाँ पर माइक वाइक भी होते हैं जिससे कि वो लोग बात कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम ही बहुत ज़्यादा शोर आने लगता है। ऊसा चेक करता है कि कौन है, तो देखने के लिए मिलता है कुछ एक और शेप होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे बंदर टाइप के बंदे होते हैं। और फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि जो वो बंदर वाली शिप है उसका एक कैप्टन है, वो भी बंदर जैसी शक्ल का ही है। वो वहाँ पर आके पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या करना है। तुम बोलता है कि हमें कुछ शिप देखने के लिए मिली थी जिसको हम लूटने के लिए आए हैं। फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि जो लोग होते हैं बात करते हैं, तो इतने में वो लोग साझेदारी बना लेते हैं। और फिर जो वो बंदर होता है वो बोलता है कि हम लोग नीचे जाने वाले हैं, हम लोग पानी में जाकर कुछ ढूंढने वाले हैं। और वो लोग भी ऐसे ही करते हैं जैसे कि लूफी वगैरह ने किया था। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी वगैरह पानी के नीचे काफ़ी ज़्यादा पहुंच चुके होते हैं, और फिर वहाँ पर वो लोग ढूंढ रहे होते हैं सब कुछ। और अलग अलग कमरों में जा रहे होते हैं, लेकिन एक कमरे में जाकर उन लोगों को एक बॉक्स दिखता है जिसके अंदर एक फैदर होता है बस। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। फिर ऊपर देखने के लिए क्या मिलता है, जो बंदर होता है वो ऊषा से बात कर रहा होता है। तो ऊषा बोल रहा होता है कि हम लोग तो बस ऐसे ही घूम रहे हैं, हम लोग भी पायलट है छोटे मोटे। तो ऐसी बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो डर रहा होता है कि कहीं अटैक ना कर दे। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हो, जो वो बंदर होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो हम देख अभी जो डूबा हुआ उसको निकाल के लेके आते हैं। और जो उसके आगे जैसे गोइंग मैरी के आगे बकरी लगी हुई, तो उसके आगे बंदर लगा हुआ था, वो पानी में गिरा देता है और उससे वो पूरी की पूरी शिव को उठा लेके आता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, वो बंदर जो होता है वो बोलता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, शायद कुछ चीज़ अटक रही है नीचे। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो वो बंदर होता है वो नीचे कूद जाता है और वहाँ पर एक बड़ी सी मछली से भी फाइट करता है वो। और अब दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है जोरो, उफसा और लूफी ने अपने कवच उतार दिए होते हैं। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि तभी वहाँ पर वो बंदर भी पहुंच जाता है। तो इतने में लूफी बोलता है अरे ये तो बंदर है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो बोलता है अरे हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे ही वो लोग इतनी बात कर रहे होते तभी हम देखते हैं नीचे से एक मुंह आता है और उन्हें खा जाता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, ये होता है एक बहुत ही बड़ा पा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 145। और अब हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग वही उस कछुए को देख रहे होते हैं, सबकी फट चुकी होती है। तभी जो चॉपर, नामी और ऊषा होता है वो बोलते हैं कि शायद हम सपना देख रहे हैं, और वो बस फूह करके चले जाते हैं। लेकिन इतने में फिर बोलते हैं कि ये सच है। और भाई वो लोग बोलने लगते, इतने में ऊषा बोलता है तेरी वजह से नामी वो लोग फंस गए नीचे। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि इतने में जो वो कछुआ है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और उन दोनों शिपों को खींचने लगता है अपने साथ। और वहाँ पर वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं कि जोरो और चॉपर और लूफी ये सब ऊपर पानी की तरफ से कूद के निकल कर आते हैं अपनी शिप पर। और इतनी देर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सब लोग उससे पूछते हैं कि तुम लोग कैसे हो गए थे। तो वो बोलते हैं कि हम लोग के पास एक बंदर आया था पानी में तैरता था, वो पता नहीं कहाँ से, और उसके साथ हमारी फाइट हुई थी और वो हमारे पीछे पड़ गया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बहुत ही तेजी से भागते हुए निकल गए हैं। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं, उतनी देर में वो बंदर भी बाहर निकल आता है और बोलता है कि तुम मेरा खजाना चुरा नहीं सकते मेरे से। तभी इतनी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे ही वो लोग फाइट करने के लिए स्टार्ट होते हैं तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा सा होने लगता है और सब लोग की आंखें पड़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि शिपों के सामने 4-5 बड़े बड़े एक मतलब इंग्लिश के बंदे कुछ खड़े होते हैं और वो उनके ऊपर अपने भाले से हमला कर देते हैं।
और जिससे कि पूरे पूरे समुद्र में सुनामी आ जाती है। तो ये तो कुछ एंजेलिक टाइप के बंदे दिख रहे थे मुझे। और इतने में फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो हमारी गोइंग मैरी है बिल्कुल ठीक है, हमारा जो क्रू है वो बिल्कुल ठीक है। तो इतने में सब लोग कह रहे होते हैं पता नहीं यार ये ग्रैंडलैंड जाने के टाइम पे हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो सब लोग हाँ हाँ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो बंदर भी वहाँ पर होता है उन लोगों की शिप पर। फिर क्या करते हैं वो लोग, उस बंदर को मार के जमीन पानी में फेंक देते हैं। और दूसरी तो हम लोग क्या देखते हैं कि चोपर वगैरह ये सब खड़े होते हैं, और जो नामी ने सामान मंगाया था वो सामान देखती है, और उनमें एक भी सामान ढंग का नहीं होता है। और फिर जो सांजी होता है वो बोलता है कि हम लोगों ने नीचे जाके अच्छे से चेक किया था, हम लोगों को अच्छे से कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चेक किया। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नामी होती है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, लुफी वुफी अपना तो मजा कर ही रहे होते हैं। तो इतने में निक्कर रॉबिन नामी से बोलती है कि क्या हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो कह रही है कि मैं इन बेवकूफ़ों के साथ फंस गई हूँ, और मुझे ये पोल ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, और मुझे कोई हिंट नहीं मिल पा रहा है कि मैं क्या करूँ यहाँ पर। फिर इतनी देर में जो निक रॉबिन होती है वो बोलते हैं कि हम लोगों को जया जाना चाहिए, शायद वहाँ से हमें कुछ हिंट मिल जाए। तो इतने में लूफी बोलता है हाँ हाँ चलो जया। इतने में ऊसा बोलता है जया, हमें तो अभी स्काई आइलैंड नहीं 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 हमें जाना होगा स्काई आइलैंड, क्योंकि जब तक हम स्काई आइलैंड नहीं जानते हम कहाँ पर जाना है तो हमें जया जाना पड़ेगा। हाँ हाँ चलो जया। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि ऐसे करते करते डिसाइड होता है कि वो लोग पहले जया जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर जाकर इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, और फिर वहाँ से स्काई आइलैंड जाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वो बंदर है वो पानी में होता है, और तभी वहाँ से थोड़ी सी दूर जाके देखने के लिए मिलता है एक गुफा के अंदर जो हमारा पुराना दोस्त है बगी द पायरेट, वो कुछ खजाने की खोज कर रहा होता है। और वहाँ पे देखने के लिए क्या मिलता है कि पूरा अंधेरा अंधेरा होता है। तभी वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि कुछ खजान वाले खोदने वाली चीज़ें होती हैं, और वहीं पे तभी एकदम ही पूजा एक ग्रुप का लोग आता है, और वहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम लोग नए लोग हो गया, हमारे साथ खजाना खोदने आए हो। हाँ हाँ चलो खोदते हैं। और वहाँ पर खोदते खोदते ब्लास्ट हो जाता है। फिर इतनी देर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वहाँ से फिर वो लोग अपनी शिप पर आ जाते हैं, और वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि हम लोग क्या करें कि हमारा नाम बन जाए। तो इतने में एक बंदा बोलता है, वो जो बगी है वो बोलता है कि मुझे स्ट्रो हेड से आगे जाना होगा। तभी एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ आप इस तरीके से जान सकते हैं कि आप उनकी धुलाई कर दें, और फिर आपकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर भाई वो लोग जश्न बनाने लगते हैं उस चीज़ का। और फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर एयर्स भी होता है, और एयर्स भाई मौज मौज खा रहा होता है। सब लोग कह रहे होते हैं बे तू कौन है, बे तू यहाँ क्या कर रहा है बे। और जैसे ही वो अपना नाम बताता है कि मैं हूँ फायर फिस्ट एज, तो जो मतलब बगी होता है उसको तो समझ में नहीं आता है ये कौन है। तो लेकिन जो वो जोकर है, मतलब चाबक वाबू एक्रोबैट करने वाला बंदा, वो बोलता है कि अरे ये तो फायर फिस्ट एज है, ये तो व्हाइट बियर्ड कैप्टन का सेकंड डिवीजन का बंदा है। तो इतने में ही जितने भी बाकी के बंदे होते हैं वो बोले होते हैं कि बगी बगी आप इसको हरा दीजिए और फिर हम लोग फेमस हो जाएंगे। तो वो बोलता है तो पागल हो गया क्या, रोजर के बाद जो सबसे ज़्यादा ताकतवर आज तक पायलट बना है वो व्हाइट बियर्ड ही है, उससे लड़ना तो मतलब बहुत को गले लगाना है, और इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर पायलट वही है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, तो इतने में जब वो बोलता है ना मैं उससे ग्रीनलैंड में मिलूंगा व्हाइट बियर्ड से, तो इतने में ये बोलता है तू जानता मेरे बॉस को। तो वो खाते खाते फिट हो जाता है, और फिर भाई वो लोग मजे मजे करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरी तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो वो बंदर होता है वो अभी भी डूबा होता है, उसकी शिप आके जाती है और उसको लेके चली जाती है। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, जो हमारा क्रू है वो अभी भी मतलब प्लान बना रहा होता है, और उनका प्लान पूरी तरीके से पक्का हो जाता है, और फिर वो लोग अपने शिप को लेके निकल जाते हैं जया की तरफ। तो यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 146, और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो एक बंदा होता है कार्ड गेम खेल रहा होता है, और वो उसके ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लड़ाई होती है। और फिर सीन आता है हमारे क्रू की तरफ, और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारा जो क्रू होता है वो धीरे धीरे करके जया की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से कुछ सीगल्स ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती हैं। तो इतने में चोपर बोलता है किसी ने गोली चलाई, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है वो लोग समुद्र के बीचों बीच होते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि पागल हो गया क्या, कौन इस समय इनके ऊपर गोलियां चलाएगा। तो लोग अब कुछ नहीं करते हैं, हम पका के खाते हैं इन लोगों को। और दूसरी तरफ सभी सीन चेंज होता है, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है एक बंदे ने एक आइसलैंड के ऊपर खड़ के उससे छत पर खड़े होकर गोलियां मारी थी उन सीगल्स को। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है एक सिटी होती है जिसके अंदर एक बाउंसर होता है जो कि एक बुढ़े से कहता है कि आज चल फाइट करते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा क्रू है वो भी एक सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है उस बुढ़े की उसने थूथ पीट दी होती है बहुत बुरी तरीके से। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वहीं पे तभी एक शराबी आता है, बोलता है कि अच्छा तूने रूसर स्कूटर का बात में सुना है जिसके ऊपर 42 बिलियन की बाउंटी है। तो वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो हम उसका हराएगा। और सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदे की थूथ पीट के उसने गिर दी होती है जिससे पहले शुरुआत में फाइट हुई थी। और हमें दो लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे धुआंधार फाइटें चल रही होती है। और सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा क्रू है वो वहाँ पर आ चुका होता है सिटी के अंदर और घूम रहा होता है इधर उधर। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, जो हमारे क्रू होता है बाकी का, उन लोगों ने देख लिया होता है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मार धाड़ हो रही है। तो ऊषा और चौपर की तो फट चुकी होती है, और मगर नामी वामी सबकी फट चुकी होती है, लेकिन नामी बोलती है कि ठीक है फिर भी मुझे जोरो इनके साथ रहना होगा कि ये लोग कहीं किसी से फाइट ना करे फालतू का। और सांजी भी बोलता है कि चलो ठीक है मैं भी जा रहा हूँ अब तो। और जो रॉबिन होती है वो तो यहाँ से पहले ही गायब हो चुकी होती है। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो हमारा क्रू होता है वो लोग अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, और वहाँ पे मना कर रही होती है नामी तुझे लड़ाई नहीं करनी है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है एक बंदा होता है वो जमीन में पड़ा होता है। उतने में जो लूफी होता है वो बोलता है कि क्या करे इसका,
उठा के उसे घोड़े को ऊपर डाल देते हैं और हमें देखने को मिलता है जो घोड़ा होता है वो भी कमजोर होता है। फिर उस घोड़े को खींच कर वो लोग लेके जाते हैं, तो वो बोलता है कि लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सेव। और लूफी तो उसे खा लेता है, लेकिन तभी एक बंदा सेव खाता है और वो ब्लास्ट कर जाता है। तो नामी बोलती है लूफी बाहर थूक बाहर थूक बाहर थूक। लेकिन हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी इतना ज़्यादा लकी होता है कि उसने सही फ्रूट चुना था और वो खा चुका है, बच गया था। और फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक सिटी का एरिया बहुत ही बुरी तरीके से तबाह हो चुका होता है, जिसमें रूशी की बात हो रही होती है। और हमें वही एक स्कार्फ देखने के लिए मिलता है जो कि वो चैंपियन के ऊपर देखने के लिए मिलता है, बॉडी बिल्डर के ऊपर। इसका मतलब उसकी थोत किसी ने पीट चुकी है पहले से ही। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा क्रू होता है वो धीरे धीरे करके आगे जा रहा होता है। तभी कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि चैंपियन से कभी फाइट नहीं करनी चाहिए। तो इतने में जोरो और लूफी तैयार हो जाते हैं, चैंपियन अभी रुक जाओ इसकी तोड़ते हैं हमारी। इतने में जो नामी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम बेवकूफ़ किसी से नहीं लड़ोगे, चलो यहाँ से। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और एक रेस्टोरेंट वाली जगह पे पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर वो घूम रहे फिरे होते हैं, तभी वहाँ का जो मालिक होता है वो आकर बोलते हैं कि सॉरी मैं आपको यहाँ पे कोई भी जगह नहीं दे सकता, मैं यहाँ पर खिला पिला नहीं सकता, क्योंकि ये रेस्टोरेंट पहले से एक इंसान ने बुक कर रखा है और उसका नाम होता है बेलेमी। और तभी जैसे ही वो बात कर रहे होते तभी वहाँ पर वो लोग आ भी जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोग कीड़े मकोड़े हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हो बे। इतने में लूफी बोलता कि क्या मैं इसकी थूत पीट दूँ क्या अभी। और हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि क्या तुम मेरी थूत पीटेगा, पागल है क्या तू, ले ये चिल्लर पकड़ो निकलो यहाँ से तुम लोग बेवकूफ़ लोगो। और जो नामी होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं ले जा रही हूँ, और फिर नामी को वो ले जाती है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं किसके बारे में, लूफी के बारे में। और हमें देखने को मिलता है कि जो बेलेमेरी है उसका पूरा का पूरा क्रू वहाँ पर होता है। वो बोल रहे थे कि 30 मिलियन इस कीड़े के लिए, मैं उसको दिखाऊंगा कि असली में बाउंटीज रहते हैं। और तभी हमें देखने को मिलता है सीन चेंज। और सीन चेंज होने के बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग एक शराब खाने में बैठ के वहाँ पर शराब वराब पी रहे होते हैं। और हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर वो लोग बैठ के आराम से खा पी रहे होते हैं। और जो नामी होती है उसको परेशानी हो रही होती है कि केवल 2 दिन और हमें इस आइसलैंड पर रुकना होगा, इसके बाद हम लोग को देखना है कि कहाँ जाना हम लोगों को। तभी इतने में लूफी बोलता है कि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। तभी एक बंदा बोलता है इसका टेस्ट बहुत बेकार है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक और अनजान बंदा, जिससे जैसे लूफी बोलता है उसका उल्टा वो बोलता है वहाँ पर। और फिर दोनों के बीच में बहस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर वो लोग एक दूसरे के सामने बेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मुझे 50 केक चाहिए, मुझे 51 चाहिए, 53, 54, 55, 1000, 2000 ऐसे मतलब बेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पर। और फिर वहाँ पर वो लोग आराम से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर नामी उनको रोक लेती है। इतने में ही जो सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि अच्छा तेरी बाउंटी क्या है, तू पायरेट लग रहा है। तो बोलता है हाँ मेरी है 30 मिलियन। तो बोलता है अच्छा 30 मिलियन तेरे जैसे कीड़े के लिए है। और इतने में ही जो काम वाला बंदा होता है वो बोलता है कि और तुम लड़ो मत, लो तुम्हारा खाना और निकलो तुम यहाँ सब। और हम लोग देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो निकल चुका होता है। तभी एक बंदे की एंट्री होती है उसके अंदर, वो बोलता है कि अच्छा तेरे ऊपर ये है ना 30 मिलियन, तू ही है ना स्ट्रॉ हैट लूफी। और फिर इतने में वहाँ पर आता है लूफी, बोलता है हाँ हाँ ये सच है। तो वो बोलता है अच्छा ये अगर सच है तो ज़्यादा देर तू अब नहीं बच पाएगा। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर वो बंदा भी आ जाता है, बेलमेरी वाला। तो इतने में जो लूफी होता है वो बोलता है कि तुम लोग अपना बकवास करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना कॉफी वॉफी पीऊंगा। और फिर वहाँ पर अपना जूस वूस पीना स्टार्ट कर देता। लेकिन तभी वो बंदा जो होता है वो उस पर हमला कर देता है लूफी के ऊपर। और जोरो जो होता है वो अपनी तलवार निकाल देता है, उसके गर्दन पर रख देता है। तो वो बोलता है क्या कर रहा है तू। जोरो बोल देता है कि तूने क्या किया। इतने में ही जो नामी होती है वो बोलती है कि अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, पागल हो गए तुम, मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो। इतने में फिर लूफी खड़ा होता है, बोलते कि अगर तुझे लड़ना ही है तो बताता हूँ तुमसे। लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नामी होती है वो बोलती कि अच्छा रेस्टोरेंट मान के ये बताओ कि स्काई आइलैंड कहाँ पर है। जैसे ही ये चीज़ सब लोग सुनते हैं सब लोग शॉक हो जाते हैं। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है एकदम ही फिर सब के सब वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से हंसने लगते हैं। जितने भी बंदे होते हैं सब लोग उनके ऊपर हंसने लगते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम ऐसी चीज़ों को मानते हो, ऐसी चीज़ें भी एक्सप्रेस करके एक आइसलैंड स्काई में तुम लोग बेवकूफ़ हो गया। तो इतने में जिस बंदे ने लूफी के ऊपर हमला किया था वो बोलता है कि ये सब पुरानी कहानियाँ हैं, लेकिन नए एरा में ऐसी बेकार की कहानियाँ नहीं होती, ऐसे एरिया में मैंने बनाया वो। और हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि वो लूफी को बजाना स्टार्ट कर देता है वहाँ पर। लेकिन जो नामी होती है वो बेबर लूफी को रोक रही होती है। और यहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी बारी बारी भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।